प्यारे बच्चों, हीरोन फार्मूला से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हो पढ़ा था आपने कि एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ ए बी और सी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। जैसे यह एक त्रिभुज है ए बी सी, ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी और सी के सामने की साइड स्मॉल सी से डिनोट किया था आपने। तो डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फार्मूला आपने लिखा था, जहाँ एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 मीन्स तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ जोड़ देंगे आप और 2 से भाग दे देंगे। यस है सेमी पेरीमीटर। इसी पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वो तो समझने के लिए फॉर्मूला था, आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कैसे हल करोगे। समकोण त्रिभुज है, आप समकोण त्रिभुज बना दीजिए। पहले ये हुआ समकोण त्रिभुज ए बी सी। किसी समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण की लंबाई 5 और 13, आधार यह हुआ 5 सेंटीमीटर और कर्ण है 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर आधार है, ऊंचाई नहीं मालूम है। ऊंचाई पहले आप ज्ञात करोगे। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय आप लगाते हो। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। पहले ही लिखा गया है कि त्रिभुज समकोण है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। देखो तो यह कर्ण है ए सी, मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये फार्मूला था। देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे आप? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए सी का मान 13 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। 13 का स्क्वायर 169 हो गया माइनस 25 कितना हो गया? 144 हो गया। देयरफॉर ए बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 144 और इसका मान हो गया 12। तो यह हाइट हो गया 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से हाइट आप फाइंड कर दिए। फिर क्या लिखोगे? हीरोन फार्मूला का इस्तेमाल कर दिया जाए। चाहे आप हीरोन फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए या त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। यहाँ पर बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। डेल्टा इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए यहाँ पर बेस इस त्रिभुज में बी सी है, 1/2 इंटू बेस 5 इंटू हाइट कितना आया? 12 कट गया तो 5 से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर इस त्रिभुज का एरिया हो गया। इसी को आप हीरोन फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हो। यदि कहा जाए कि आप हीरोन फार्मूला से फाइंड करो, तब क्या करोगे? हीरोन फार्मूला द्वारा, हीरोन सूत्र द्वारा क्षेत्रफल। इसके लिए पहले आप क्या करोगे? एस ज्ञात करेंगे ना। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस इज इक्वल टू साइड्स कितनी है बताइए? ए के सामने ए इक्वल टू, बी के सामने बी इक्वल टू, सी के सामने सी इक्वल टू।
तो S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का वैल्यू देखिए 5 है, 5 प्लस बी देखिए 13 प्लस सी कितना है 12 बटा 2 मीन्स 13 5 18 2 20 10 30, 30 बटा 2 ये आ गया 15 आ गया। अब हीरोन का सूत्र लगा दीजिए, डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी मीन्स एस मीन्स 15 ब्रैकेट में 15 माइनस ए देखिए ए है 5, फिर 15 माइनस बी, बी देखिए 13, फिर 15 माइनस सी 12 कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट 15 गुणा 15 में से 5 घटा 10 गुणा 15 में से 13 घटा 2, 15 में से 12 घटा 3। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड सब आपस में गुणा ना करके प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3। अब 3 2 हैं, इसमें से एक निकला 3 गुणा 2 गुणा 5 कितना आ गया? 3 दूना 6 25 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हीरोन फार्मूला से यही एरिया आ गया, और जब आधार गुणा लंब बटा 2 यह फार्मूला आपने इस्तेमाल किया था तब भी वही आया। तो जो फार्मूला इस्तेमाल कर मिले आपको, यदि हीरोन फार्मूला से रिस्ट्रिक्शन हो पेपर में कि आप हीरोन फार्मूला से ज्ञात कीजिए, तब आप हीरोन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ऐसे कह दिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज का आधार इतना है, ऊंचाई इतना है या कर्ण इतना है, क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा लंब या 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस तरीके से आप किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को पहले नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 20 मीटर है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो। तो यह त्रिभुज हो गया ABC, यह भी 20 मीटर है, यह भी 20 मीटर है, और ये साइड भी 20 मीटर है। आप इसको हीरोन फार्मूला से ज्ञात कर लेंगे। हीरोन फार्मूला ना इस्तेमाल करके इस चीज़ से हीरोन फार्मूला से ही प्राप्त किया हुआ एक फार्मूला यह भी होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करणी में 3/4 गुणा भुजा का वर्ग। करणी में 3/4 गुणा भुजा का वर्ग। भुजा कितना है? 20 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं की लंबाई यहाँ पे बराबर है, तो लिखोगे आप करणी में 3/4 गुणा भुजा कितना है? 20, तो 20 का वर्ग, यानी कि करणी में 3/4 गुणा 20 गुणा 20, 4 5 20, 20 5 100, 100 करणी में 3 मीटर। यही जो है मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया इसका। आगे इसमें और क्वेश्चन है, ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। ऊंचाई आप कैसे ज्ञात करोगे? यहाँ से लंब खींच दिया जाए इस पर। जब लंब खींचेंगे तो आप जानते हो कि जब कभी भी समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब खींचा जाता है, तो वह लंब को वह उस सामने वाली भुजा को
2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। मीन्स यह टोटल 20 मीटर था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हो जाएगा, यह भी 10 मीटर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मान लीजिए लंब है AL लंब का चिन्ह हो गया परपेंडिकुलर, AL परपेंडिकुलर BC, इसलिए इनके माप लिख दीजिए BL इक्वल टू 10 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ALB में आप चलिए, समकोण त्रिभुज ALB में क्या लगा देंगे हम, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से इसकी ऊंचाई आ जाएगी, ये कर्ण हो गया, 90 अंश का कोण है, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, BL स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर। LA आपको ज्ञात करना है, या LA स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर में से दूसरी साइड घटा दी जाएंगे, AB स्क्वायर माइनस BL स्क्वायर। AB कितना है 20 का स्क्वायर माइनस BL देखिए 10 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर होगा 400, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100, ये आ गया 300। इसलिए LA इक्वल टू अंडरवुड 300। अब 300 का वर्गमूल, भाई 100 का वर्गमूल 10, तो लिखे देंगे इसको अंडरवुड 100 गुणा 3, 100 गुणा 3 300, 100 का वर्गमूल 10, करड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं पता है, करड़ी में 3 लिख दीजिए। तो 10 करड़ी में 3 मीटर इसकी हो गई हाइट। आंसर एरिया यानी कि क्षेत्रफल आया था कितना, 100 करड़ी में 3 मीटर स्क्वायर, 100 करड़ी में 3 मीटर स्क्वायर, और ऊंचाई आया है 10 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, ये सिंपल सा 2 क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में हम आपको हीरोन फार्मूला से रिलेटेड कुछ टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।